हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी शाम के बजे 3:30। मैं जा रही हूँ काऊ मिल्किंग करने और आज है शनिवार। तो आज का जो मेरा दिन था ना, वो ऐसे ही पूरा बेकार चला गया। बताती हूँ कैसे। एक तो धूप बहुत तेज़ चमक रही है, आज बारिश भी नहीं हुई है। और मैं चली गई थी सुबह सरयांज में, यानी कि जो राशन आता है ना डिपो का हर महीने, उसको लेने। और वहाँ पर जो सिस्टम था वो नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से राशन भी नहीं मिला और इतनी सारी लेट होगी। इंतज़ार करते 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 2 बज गए वहीं पर। और मेरे साथ था वंशु, उसको भी मैंने दवाई लेनी थी क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं है। तो अभी मैंने उसको दवाई लेकर के मैं घर आ गई हूँ और दवाई खिलाने के बाद में मैंने उसको सुला दिया। पर मुझे ना आज 1 मिनट भी नहीं मिला रेस्ट करने के लिए। और गौशाला में पहुँचती हूँ ना, तो ये गौरव मुझसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाता है 1 मिनट में ही। और हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे कल पूछा था कि आपका जो एक ही बैल है ना, वही दिखाई देता है और इसके साथ का दूसरा कहाँ है। वैसे तो मैंने उनके कमेंट का जवाब दे दिया था वहीं पर मैं बता देती हूँ कि जो दूसरा बैल था ना, वो मर गया बेचारा। उसको मरे हुए 1 महीना हो गया। और वो ना काफ़ी बुढ़ा था बेचारा, बहुत बुजुर्ग था। और वो उससे ना बड़ा था, तो वो 33-34 साल का था। इसलिए अब ना उसकी जो दांत दाढ़ा वगैरह थी वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। और वो वैसे ही रहा 4-5 महीने। उसके घास भी नहीं खाया जाता था। तो हम ना उसको चोकर फीड, तारा मीरा जो भी होता है, दलिया बना करके देते थे भीगा हुआ। और बाद में ना उसको ना वो चबाने में भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से वो मर गया। पर तभी तो हमें ना ट्रैक्टर से इस बार ना ज़मीन को बीजना पड़ा, नहीं तो हम बैलों से बीजते थे। और ना अब मैं ना छोटी सी जोड़ी तैयार कर रही हूँ, ये वाली। ये देखिए, इसने ना गोबर पे लेट के क्या किया हुआ है खुद को, ये देखो। और इसके साथ को ना मुझे दूसरा लेना है, क्योंकि मेरे ना चेतन को बड़ा शौक है ऐसे बैल बूल पालने का। और मुझसे ना मेरी गैया भी कुछ मांग रही है, तो देती हूँ मैं इसको भी। पर मुझे ना आप सभी लोगों से पहले कुछ बात करनी है, और आप लोग ही मुझे बताना, क्योंकि मेरी हर एक बात छोटी बड़ी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अपने सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे कोई सजेशन करना, ताकि मैं ना इस दुविधा से बाहर निकल पड़ूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस दलदल में फंस चुकी हूँ। और मुझे ना बहुत दुख भी होता है। और क्यों होता है दुख, क्या कारण है? तो चलिए मैं फटाफट से ना बात कर लेती हूँ। और आज मैं कुछ भी जो डेली का रूटीन है ना, वो नहीं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस आप लोगों से कुछ राय चाहती हूँ। मुझे ज़रूर आप लोग सजेशन करना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी एक बार फिर से हेल्प कर दीजिए, क्योंकि छोटी बड़ी जो भी परेशानी होती है ना, वो मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ। तो बात क्या है, मुझे ना बहुत सारी मेरी बहनें हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे कमेंट्स में, कि मुझे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, या मेरा जो वीडियो है वो अपनी कम्युनिटी पे डाल दीजिए। या फिर कहते हैं कि आपने इसकी हेल्प की और मेरी भी कर दीजिए, आपने उसकी हेल्प की आप मेरी भी कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं उन बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं मैंने आपकी हेल्प करी हुई है, फर्स्ट बात है। और जितना मैंने आपको मुझे आता था उतना मैंने आपको सिखाया। सिखाने के बाद भी मैंने आपके चैनल पर विजिट किया। मैं बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? जो सच होता है, जो रियल होता है, मैं बोल देती हूँ। फिर चाहे वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने फिर उसके बाद में मैंने आपके चैनल पे कई बार जा कर के विज़िट किया, और आपके चैनल पे मुझे बहुत सारी कमियां नज़र आई। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। देखिए, मेरा कोई टैग का चैनल नहीं है, ठीक है? और ना ही मैंने किसी का ये किया है कि मैं किसी की हेल्प करूँगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे इस तरह से कमेंट ना कीजिए, ठीक है? आप लोगों को पता है कि मैं मैं खुद भी इस तरह से खड़ी नहीं हुई हूँ, मेरी भी किसी ने हेल्प की। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पे पहुँची हूँ। और आपको लगता है ना कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, तो नहीं, आप सभी लोगों की ना बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है, ठीक है? आप किसी बड़े यूट्यूबर से जाकर के पूछना कि उनको ना, फिर बोलोगे आपकी डॉलर डॉलर करती है। 1 डॉलर कमाने के लिए 5 से 6 हज़ार व्यूज़ चाहिए होते हैं एक ब्लॉगर को, ठीक है?
तब जा कर के हमारा $1 बनता है। और आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस पे 500, 700, 1000, 1200, 1500 यही नॉर्मल से व्यूज़ होते हैं। और वो भी डेली नहीं होते हैं, कभी कोई ये तो होता है महीने में कोई एक वीडियो चल पड़ी तो चल पड़ी, और अगर नहीं चली तो वही 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, इतनी अर्निंग होती है हमारी एक वीडियो से। तो आप लोग मुझे बताइए मैं किसकी हेल्प करूं। और अगर आप इस तरह से करोगे ना तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकती, और अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी ना तो मैं उन सब का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ जिसने मेरा साथ ना, जब मेरे 1 सब्सक्राइबर था, 2 सब्सक्राइबर थे, मेरे 3 थे, मेरे 5 थे, मेरे 10 थे, मेरे 12 से, तब से वो मेरा साथ दे रहे हैं, डेली कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे लिए वो मायने रखते हैं। अगर मेरा, मैं ये नहीं कहती मैं हर एक इंसान की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ यार, पर मैं इस लायक तो बन जाऊँ, इस काबिल तो बन जाऊँ। और दूसरी बात है, किसी ने वहाँ पे अब भी कमेंट किया था कि कृष्णा जी अब बदल चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं बदली हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ, ठीक है। और फिर आपने कहा कि आपने लता दी की हेल्प की, तो आप मेरी भी कर दीजिए। आपको पता है अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ मैंने अपनी वीडियो में उनका नाम लिया है, ठीक है। और उसके 4 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद आप मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हो यार कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। आपने सोचा है, एक बार सोचा आपने कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे चैनल पर इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? आपने सोचा? नहीं सोचा ना। आपने एक ब्लॉगर की दृष्टि से नहीं सोचा, आपने सिर्फ एक हेल्प करने वाले से पूछा, और मैंने आपको मना नहीं किया था आपकी हेल्प करने के लिए। आप याद करो लास्ट के वो दिन जब आपने मुझसे कहा था कि मेरी हेल्प कर दो, तो मैंने कहा था ठीक है मैं कर दूंगी। पर अगर ना इस तरह से आप मुझसे रोज़ हेल्प करवाओगे, रोज़ मैं किसी की हेल्प करूँगी, तो कल के लिए ना बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरी फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि हमने आपसे मिलना है, प्लीज़ हमारा प्रमोशन कर दीजिए। कई लोग ऐसे हैं, ऐसे पूछते आप कितना चार्ज लेते हो यार। यार मैंने कब कहा कि मैं कोई चार्ज लेती हूँ? पर मैं सबकी प्रमोशन करती हूँ, मैं किसी का चार्ज लेती हूँ? मैंने कब कहा इस तरह से? और आप पता है, आपको बात करने से पहले ना आपको सोचना चाहिए 1000 बार। आपको पता है लता मेरी, मैंने इसलिए उसकी हेल्प नहीं की कि वो मेरी क्लास फेलो है, नहीं। वो मेरी रिश्तेदार है, नहीं, इसलिए भी नहीं की है, ठीक है। उसकी हेल्प करना ना मेरा फ़र्ज़ बनता था। आपको पता है वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं? आप जानते हो उनके बारे में? पूरी तरह से नहीं जानते हो, ठीक है। तो जब आप किसी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हो तो प्लीज़ इस तरह से किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम करने की कोशिश आप मत किया करें। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। हमारी ना बहुत अच्छी दोस्ती है। कल के लिए ना किसी को इतना ही बोलिए, अगर ना कोई हमारा दुश्मन भी होगा और बाई चांस वो हमारे आगे खड़ा हो जाएगा, हमसे मिलने आ जाएगा, या हम उससे बात नहीं करें, तो इतनी दोस्ती रखिए कि हम और वो ना आपस में नज़रें मिलाने के लायक रह जाए। तो क्यों आप इस तरह से करते हो यार? ऐसा मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए यार। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। और एक भाई है, मुझे कहते हैं कि आप ना हिमाचल में हमारी शादी करवा दीजिए। अरे भैया, मेरे हिमाचल में कहाँ मैंने कहीं मैरिज ब्यूरो खोल के रखा है? यहाँ पे आज की डेट में किसको लड़कियाँ मिलती है? मैं क्या बोलूँ, मेरे 2-2 कज़न भाई है, कुंवारे बैठे हैं। मैंने तो किसी से नहीं कहा, मैंने तो कभी वीडियो नहीं बनाई कि भैया इनके लिए कहीं से रिश्ता दे दीजिए। ना मैं गलत बोलूँगी आपको, ना मैं अच्छा बोलूँगी, पर मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक लोग की हेल्प करूँ, पर प्लीज़ उससे पहले मैं तो कुछ बन पाऊँ, इस काबिल तो बन पाऊँ मैं कि मैं जिसकी भी हेल्प करूँ उसका भला हो जाए। मैं उसकी एक वीडियो अपने कम्युनिटी पे लगा दूँ तो कम से कम उसका भला तो हो जाए। वैसे किसी की हेल्प करने का क्या फ़ायदा है जब हम खुद हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं?
हमें अभी अपने लिए हेल्प मांग रहे हैं, हम खुद से ढंग से अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, तो हम किस तरह से किसी की हेल्प करें। और इस तरह से तो कल के लिए मेरे घर पे कोई भी आकर के मुझे बोलेगा यार मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ। हमारे गांव में भी इधर आस पड़ोस के लोग हैं। इस तरह से मेरे घर में कोई आएगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे? किसी घर में कौन आता है रोज, ये किससे मिलते हैं? माफ कीजिएगा, फिर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए मना भी नहीं कर रही हूँ, फिर आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, मैं उस तरह से कर भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि जो आपने लता दीदी का पॉइंट उठाया था ना, तो कभी किसी को ना दिल से जा कर के देखना, इसकी कंडीशन को जा कर के देखना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। अब मेरे अपने ही ना मुझे बहुत हर्ट करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है यार। अब तो मैंने तो आपको अपना सोचा था, अब तो ना ऐसा करो। आप लोग ही मुझे बताइए मैं क्या करूँ, किसकी हेल्प करूँ और किसकी नहीं करूँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेशन देना। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, और आज का ब्लॉग यहीं तक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।